जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं और अब हम सीधे बनारस से आज की बड़ी खबर आपको बताएं और बनारस आपको लिए चले। उससे पहले वाराणसी कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में जो बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बारे में आपको बताऊं। मस्जिद के जहां शिवलिंग मिला है, जिस हिस्से में, वो जगह पूरी तरह सील कर दी जाए, ये कोर्ट ने कह दिया है, यानी सुरक्षा के घेरे में उसे ले लिया जाए। इस आदेश से दो बात साबित हो गई। पहली ये कि वहां शिवलिंग मौजूद है, ये कोर्ट भी कह रहा है, और दूसरी ये कि हिंदू पक्ष का दावा पहले से ज्यादा मजबूत होता है। सबसे पहले हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। इधर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा हुआ और उधर दावों पर तूफान खड़ा हो गया। सर्वे टीम बाहर आई तो हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा करने लगे। कहा गया बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो गए, चेहरे पर गजब का सुकून था। सोहन लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन लाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। इसके कुछ देर बाद ही वाराणसी सिविल कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर का आदेश आ गया। इस आदेश की कॉपी टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास है। कोर्ट के आदेश की इस पंक्ति पर नजर डालिए। लिखा है, जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, यानी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला और ये सबूत हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करने वाला है। अब वाराणसी कोर्ट के पूरे आदेश को सुनिए और समझिए। कोर्ट ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेश किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दे और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। यानी पहली नजर में कोर्ट ने उस दावे को माना है जिसमें वहां शिवलिंग होने के सबूत की बात कही गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि उस स्थान को तुरंत सुरक्षित करने की जरूरत है, लिहाजा स्थान सील रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद डीएम ने यहाँ वजू पर भी पाबंदी लगा दी। खाली बम बम बोल रहा है, काशी आज हम लोग का जन्म सफल हो गया। मम्मी का जन्म, आप लोग की जो तपस्या थी पूरी हो गई। सोहन लाल आर्या जी कह रहे हैं कि बाबा मिल गए हैं। बाबा सोहन लाल जी आए हैं। अच्छा, ये बहुत खुश हैं, बहुत खुश। वाराणसी कोर्ट ने अपने आदेश में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा, जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित करने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। यानी कोर्ट ने अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी है। पद पर जो भी अफसर तैनात होगा, वो इसकी सुरक्षा के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होगा। इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा, वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे, उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा, वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। 17 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी का सच क्या है, तहखाने में क्या मिला, वीडियोग्राफी में क्या दिखा। लेकिन फिलहाल इस आदेश के बाद ये तय हो गया है कि हिंदू पक्ष जहां शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, वो स्थान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, सील रहेगा और पहरे में रहेगा। आशुतोष सिंह के साथ रविकांत राय, वाराणसी, टाइम्स नाउ नव भारत।
नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं और ये वाराणसी का 80 घाट है। यहाँ की तस्वीरें एक बार दिखाते हैं और आज का दिन इस पूरे केस में बहुत ही निर्णायक रहा है क्योंकि कई महत्वपूर्ण सबूत जो है वो कोर्ट कमीशन को हाथ लगे हैं। आखिरकार 3 दिनों तक चली कोर्ट की कार्रवाई में क्या कुछ हाथ लगा है वो एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर यही वो तालाब है जिसके राज पर से पर्दा उठ गया। सर्वे के दौरान इस तालाब से पानी निकलवाया गया। दावा किया गया है कि पानी निकलते ही मंदिर होने के सबूत सामने आ गए और साक्षात शिवलिंग के दर्शन हो गए। क्या मिला? बाबा मिले, गर्भगृह में गए थे। देखिए इसी में सब कुछ छिपा है। गर्भगृह में गए थे, बाबा मिले। कहा तो रहे, हाँ कहाँ मिले? कुएं में मिले, तालाब में मिले, कहाँ बस मिल गए। अब देखिए। अच्छा आर्या जी ये बताइए, सोहनलाल जी, बाबा आपको मिले या नंदी महाराज को मिले? हम तो ये कहेंगे नंदी महाराज को मिले, देशवासियों को मिले, काशी को मिले, हर हिंदुओं को मिले, मुस्लिम मंदिर समर्थकों को मिले, तालाब में मिले, बस मिल गए बस। टाइम्स नाउ भारत पर आप उसी तालाब की एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ नमाज पढ़ने से पहले वजू किया जाता है। ठीक उसी पानी के नीचे से शिवलिंग मिला है और ठीक उसी के पास मस्जिद भी है। ये 350 साल पुराने दावे को सच में तब्दील होने का सबसे सच्चा सबूत है और इसी के साथ दावा और पुख्ता हो गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर से ये नंदी भगवान की तस्वीर है और यहीं पर एक रास्ता है तय जो नीचे आता है। व्यास परिवार दावा ये करता है कि ये जो बेसमेंट है वो उनका है और बेसमेंट के अंदर यहाँ पर जो पिलर बने हुए हैं उन्हीं पिलर पर जो है संस्कृत के श्लोक हैं वो दिखाई दिए हैं साफ तौर पर। उसके बाद यहाँ ये स्थान आप देख रहे होंगे इस मैप में, यहीं पर दावा किया जा रहा है कि वजू खाने के बीच में जो फाउंटेन लगा हुआ था वो शिवलिंग जो है वो यहाँ पर मिला है। तो इस तरीके से आज का दिन जो है बेहद निर्णायक है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दावा किया गया है, कोर्ट कमिश्नर की टीम जो है हालांकि ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बोल रही है लेकिन पुख्ता जानकारी मिली है कि यहीं पर इसी स्थान पर जो है वो शिवलिंग पाया गया है। तो आप देखिए जिस तरफ नंदी का मुंह है ठीक उसी के सामने भगवान शिव का जो है शिवलिंग पाया गया है। हालांकि जैसे ही इस बात की जानकारी मिली सबसे पहले हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट गए और कोर्ट में ये अपील दायर की कि इस पूरे एरिया को सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए। टाइम्स नाउ भारत के हाथ ऐसे कई सबूत लगे हैं जिससे साफ था कि जिसे मस्जिद कहा जा रहा था वहां प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। ऐसे 10 सबूत पहले भी आपको टाइम्स नाउ भारत की टीम दिखा चुकी है। पहला सबूत, दीवार पर देवी देवताओं के चित्र। दूसरा सबूत, परिसर में शिवलिंग की मौजूदगी। तीसरा सबूत, मस्जिद की तरफ नंदी का मुंह। चौथा सबूत, ज्ञानवापी में राम कथा मंडप। पांचवा सबूत, पुराने दस्तावेज में कथा मंडप का जिक्र। छठा सबूत, हिंदू शैली में दीवारों का निर्माण। सातवां सबूत, तहखाने के गेट पर लगा ताला। आठवां सबूत, हिंदू परिवार के पास तहखाने का मालिकाना हक। नौवां सबूत, तहखाने में जाने वाले चश्मदीद की गवाही। 10वां सबूत, परिसर में श्रृंगार गौरी की मौजूदगी। अभी ज्ञानवापी को लेकर कई सच्चाइयां सामने आई हैं। सर्वे के दौरान हुई वीडियोग्राफी का सच धीरे धीरे सामने आएगा। तब तक के लिए कोर्ट ने अपने आदेश में सब कुछ साफ कर दिया है। वाराणसी से रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो ज्ञानवापी का 3 दिन का सर्वे पूरा हो चुका है और उस सर्वे में क्या मिला देखिए।
भाई देखिए, काशी की नगरी है, बनारस का घाट है, तो ये तस्वीर तो बनती ही है। लेकिन आइए सीधे चर्चा की तरफ चलते हैं। मेरे साथी रविकांत भी मेरे साथ में मौजूद है तमाम अपडेट्स के साथ में, आपने उन्हें देखा भी। और सबसे खास बात, सर्वे पूरा हो चुका है, सर्वे में क्या मिला है, क्या सामने आया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो ऑथेंटिक है मैं उन्हीं से जान लेती हूँ। प्लीज सर आगे आइए। आप हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं, आपसे जानना चाहेंगे 3 दिन का सर्वे कैसा रहा? मैडम पहले तो ये सुन लीजिए, ये सर्वे नहीं था, ये न्यायालय ने कमिश्नर नियुक्त किया है और कमिश्नर वहाँ की वास्तविकता जांच करके रिपोर्ट दे रहे हैं। दिस इज नॉट सर्वे। वकील आप भावुक हो गए मुझे लग रहा है। मैं भी वकील हूँ, मैं भी आप बताएं, ले लीजिए, आप बताएं, बताइए। आप चूंकि उससे नहीं ठीक कह रहे हैं, साधारण कमीशन है, कोई बात नहीं है, ठीक है अपनी जगह से। देखिए ये कमीशन जो कार्रवाई हुई है, आज अंतिम दिन था, आज सफलतापूर्वक और बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से आज समाप्त हो गया है। और हम लोगों ने आज अंतिम दिन एक वजू करने के लिए तालाब बना था, जहां पे हम लोगों ने कल भी आपत्ति लगाई थी, माननीय अधिवक्ता कमिश्नर के समक्ष रखा था। ये जल में कुछ न कुछ है पानी के अंदर। वो लोग बार बार कह रहे थे फव्वारा, हम लोगों ने कहा नहीं, क्योंकि फव्वारा हमेशा जल के बाहर रहता है, जल के अंदर कौन फव्वारा है। पानी अगर फव्वारे की जो जिसने निकलता है वो पानी के बाहर ही होता है। तो हम लोगों ने दिमाग में आया कि भाई ये कहाँ से जो है जल के अंदर है, कह रहे हैं फव्वारा है। तो खैर हम लोगों ने आपत्ति लगाई, माननीय कमिश्नर ने भी सबसे बातचीत करके और आज जल को निकलवाया। और जल को जब निकलवाया गया तो बाबा प्रकट हुए और नंदी की जो सैकड़ों साल की जो प्रतीक्षा हुई आज वो पूर्ण हो गई। और हम लोग हृदय से आज जो गदगद हो गए, क्योंकि मामला न्यायालय के अधीन है, ये मामला सारे साक्ष्य न्यायालय में जाएंगे, इसलिए बहुत इस पर टीका टिप्पणी करना हमारा उचित नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये समझिए कि हम लोगों ने जो दावा और साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है, जो साक्ष्य हम लोगों ने रखा है, उसके जवाब में जो भी आज हम लोगों ने जो दिखाई दिया, साक्ष्य दिया, वो हम लोग सफलता की गारंटी है और हम लोग निश्चित सफल होंगे, इसकी जो है हम कामना बाबा विश्वनाथ से भी करते हैं। बिल्कुल देखिए, और ये जो जयकारे हैं ये उस जोश को दर्शाते हैं। लेकिन आपने अभी एक पक्ष सुना, दूसरा पक्षकार कौन है वो हम लगातार आपको बताते रहे हैं। वसीम साहब, आज जो माफ कीजिएगा शकील अहमद साहब, आज जो तमाम दावे किए गए, जो तमाम बातें सामने आई और ये कहा गया कि अंदर बहुत कुछ ऐसा मिला है जिससे हिंदू पक्ष का जो दावा है वो मजबूत होता है। देखिए, हिंदू पक्ष का सबसे पहली चीज की मुस्लिम पक्ष ने अदालत के न्यायालय का सम्मान करते हुए और उन्होंने जो है जांच के लिए आदेश दिया कि ठीक है हम जांच में पूरे सहयोग करेंगे। और ये आप जो कह रहे वकील साहब ने कि शांतिपूर्वक भी, तो शांतिपूर्वक एक वर्ग के वजह से हुआ, एक वर्ग ने पूरा अपना कहा कि जो हम उसके अंदर सहयोग करेंगे जो भी चीज रहेगा। अब पूरा सहयोग करने के बाद अब जो हम लोग अपने बचपन से उस मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने सारी चीज, और ज्ञानवापी मस्जिद का वो तालाब है, मुगल की मस्जिद जितनी भी देखेंगे हिंदुस्तान में, आप जहाँ भी देखेंगे तालाब बनता है और तालाब में बना रहता है तो बीच में एक ऐसा चीज बना देता है, फव्वारा टाइप का बना देता है। वो जो फव्वारा टाइप का देखिए ऊंचा है, वो एकदम लेवल में नहीं कि डूबा हुआ है, वो एकदम जो था ऊंचा रहा। और उसी को आज जो है शिवलिंग का बात कहा गया कि शिवलिंग इसमें प्रकट हुई, सारी चीज हुई। तो हम इससे नहीं, जो जांच का विषय है, लेकिन जब 17 तारीख को जब ये बात रहा कि कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो उससे पहले बिफोर क्यों ऐसा चीज हुआ, बिफोर जो 16 तारीख के डेट में दिया जा रहा है, तो 17 तारीख को भाई दूध का दूध पानी का पानी होता, सारा चीज होता। तो क्या 17 तारीख का इंतजार किया जाना चाहिए? क्योंकि अब जो बातें हो रही है, पहले इस तरह से क्यों बातें सामने आ रही, जो बातें होगी बाद में होंगी। देखिए ये इंतजार 17 तारीख का नहीं है और न ही इंतजार ये 3 दिन के सर्वे का है। वस्तुतः ये 3 पीढ़ियों का मामला है और कई वर्षों का मामला है। और सच्चाई ये है कि जब 2 पक्ष के वकील आपस में बहस करते हैं तो न्यायाधीश अपना निर्णय देते हैं। और आज काशी के न्यायाधीश बाबा विश्वनाथ ने स्वयं प्रकट होकर ये निर्णय दे दिया है कि वह काशी ज्ञानवापी में स्वयं स्थापित हैं। और सामने जब नंदी है तो यह स्पष्ट हो चुका है कि वो जो ज्ञानवापी है वो एक मंदिर है, न कि एक मस्जिद है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में है, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से कहीं भी देखिएगा, जहाँ भी नंदी मिलेंगे बाबा के समक्ष मिलेंगे, कहीं विपरीत नहीं मिलेंगे। ये वाले दावे तो लगातार किए जाते रहे हैं, लेकिन आज जो तमाम बातें सामने आई वो क्या कहती हैं सर्वे की? ये आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बाबा की नगरी, सोमवार, बुद्ध पूर्णिमा और बाबा का दर्शन, इससे बड़ा खुशी की बात कुछ नहीं है। आज सारे पूरा बनारस के लोग झूम उठे हैं कि बाबा जो औरंगजेब ने जो जहर बोया था
उसका सच्चाई आज सबके सामने आ गया। औरंगजेब ये जहाँ जहाँ भारत में ये इन्होंने अपना मस्जिद बनाया है, वहाँ पे मंदिर को छुपा के इसको अच्छा बनाया। माता जी, अब तो श्रृंगार गौरी की बात कही जा रही थी, सर्वे से खुश हैं? एकदम। कैसे खुश हैं बताइए? क्योंकि वहाँ पे बाबा जब मिल गए माता गौरी के लिए तो हो गए। अरे लेकिन एक और बात, मेरे साथी रविकांत भी मेरे साथ में जुड़े हैं, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कई तरह की बातें कही गई कि अंदर कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो ये स्पष्ट करता है कि वो शायद मंदिर का कभी हिस्सा रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल रहे होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारे यहाँ का 1991 है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में भी ये कहा था कि जो उपासना स्थल 1947 के पहले से बने हुए हैं, जहाँ पूजा हो रही है या जहाँ पे जो भी धर्म फॉलो किया जा रहा है रिलीजियस व्यू से, उसके नेचर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ने अगर कोई कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की है तो कुछ न कुछ सोच कर ही की होगी, उस बात को समझते हुए की होगी। आम नागरिकों का राइट है। आपने पिटीशन डाली, हम भी विरोध में गए, सर्वे हुआ, सर्वे का जो अभी आप आधी जनता जो है आज इसको पूरा सच मान रही है कि ये निकल गया, कोर्ट ने ऑर्डर पूरा सच क्या है फिर? बिल्कुल, कोर्ट ने सिर्फ अभी उसको संरक्षित, जहां जो कुछ भी मिला है उसको संरक्षित करने की बात कही है। एक पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग मिल गया है, दूसरे पक्ष का, अभी मैं पक्षकार तो हूं नहीं, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता दूं, अभी भी उससे एज ए लॉयर उससे इनकार है। ठीक है, जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि मस्जिद है, हो सकता है ये 50 वर्ष इनकी आस्था का केंद्र रहा हो, नो डाउट, लेकिन मेरा ये कहना है कि मुस्लिम संस्कृति में या उर्दू संस्कृति में कहीं भी ज्ञानवापी शब्द मिलता है। पीछे की तरफ पूछ लेती हूँ, भाई कह रहे हैं कि अभी जो तस्वीर सामने आई वो आधा सत्य है, पूरा सत्य क्या है, क्या लगता है? जी मैम, जो आज सामने आया वही सत्य है। जो सामने आया है वो यानी कि जो दिख रहा है जी, जो दिख रहा है पूरा सत्य शिव है। कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, तो पूरा सत्य शिव है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा को हम ढूंढ रहे थे मसाने में, वो मिले तहखाने में, तो आज बाबा आ चुके हैं। और जिन जलों में बाबा को छिपा करके रखा गया था, वहाँ वजू कर रहे थे लोग, हाथ पैर धो रहे थे, अब मस्जिद से भी हाथ पैर धो बैठेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, कहा जा रहा है जो चीजें नजर आ रही हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो आधा सच है, पूरा सच नहीं है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी आक्रांता देश के अंदर आए थे, वो औरंगजेब हो या गजनबी हो या कुतुब बिन ऐबक हो, वो आक्रांता वो देश लूटने के लिए हिंदुस्तान में आए थे। और वो आज भी हम लोगों के हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। और ये साइकोलॉजिकल हम लोग उतने जागृत नहीं थे। आज ये मालूम हो रहा है कि ये सारी हिस्ट्री इनको हटाना चाहिए और देश में इनकी जो भी निशानी है उसको मिटाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा तो की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे आप इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब एक मिनट भाई साहब एक मिनट भैया, मतलब क्या होता है? एक मिनट मैं बोलता हूँ, इतिहास का मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट। ये देश के आक्रांता नहीं, ये देश में नहीं थे, ये बाहरी आक्रांता आए। तो सही इतिहास लिखने तो आप ताजमहल तक भी गए, सही इतिहास लिखने तो आपने ताजमहल के लिए भी पिटीशन डाली थी। जितनी भी सारी निशानी है, जितने भी आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी देश के अंदर आए हुए थे, इतिहास क्या मिटा कर लिखा जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। कोर्ट ने पिछले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से समझा दीजिए। बाहरी आक्रांता जो आए थे, ईरान से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, वो यहाँ के निवासी नहीं थे, वो तो आके चले गए, मगर वो आज भी अपनी निशानी छोड़ गए। हम लोगों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आज एक मिनट, आपने कहा कि जो भी विदेशी आए, तो पहली बात कि आप इसी बनारस में डी पैरिस होटल है, पहले जाके उसका नाम चेंज कराइए। वो भी नहीं, वो होटल और आस्था के केंद्र को आप एक तराजू पे तौल रहे हैं, इससे गंदी बात क्या हो सकती है? होटल और आस्था केंद्र। रही बात इतिहास की, मैडम, तो मैं बता दूं इनको, मैं विद्यार्थी रहा हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। इतिहास का मतलब ये होता है कि इति मतलब यह और हाथ मतलब जो हुआ। तो होने की बात यह है कि जो पिछले कार्यकाल में अच्छी चीजें हुई होंगी, जरूर हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कल परसों 1 महीना पहले आपका कोई पॉकेट मारा होगा, वो भी इतिहास है क्या?
गलत इतिहास नहीं पढ़ेंगे। लेकिन लोग नहीं पढ़ेंगे। इतिहास कैसे बदला जाएगा? अब जो हो गया वो कैसे बदलेंगे? वो इनके हम लोग कहने का क्या स्वतंत्र मतलब भारत है? में रहते हैं। भाई स्वतंत्र देखिए, भारत खुद को जा रहे हैं। आप पहले बात सुनिए। आप इसी बनारस के अंदर पहले सुन लीजिए। पहले हमारी सुन लीजिए। बनारस के सांसद राजनारायण जी गंगा नहीं सुन लीजिए। अरे भैया सुन लीजिए। राजनारायण जी ने इसी बनारस के अंदर और उन्होंने विक्टोरिया की मूर्ति तोड़ा। इसी राजनारायण जी ने कहा कि विक्टोरिया क्यों रहेगी यहाँ पे, तोड़ा ना। तो ऐसा तो नहीं है इतिहास। अगर देखिए, लेकिन अब बहुत सी चीजें ऐसी आई, लेकिन सर्वे में क्या मिला उसके बाद में कोर्ट क्या तय करता है ये देखने वाली बात है। आचार्य जी, अब तो सर्वे में कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हिंदू पक्ष को मजबूत करती हैं। भारतीय संस्कृति का धरोहर, हमारी भारतीय संस्कृति का यह काशी भूमि सदैव श्रेष्ठ रहा है। तो जो वहाँ पर उपस्थिति में जो भी कुछ मिल रहा है वो सदैव प्रमाणित है और प्रमाण के साथ रहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में ही कहा गया सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है वो धारण करने योग्य है और सदैव विजयी होगा। सत्य में वो जयते, यानी कि जो सत्य जो है देर से ही आएगा। सही वो जो सत्य है किसी ने उसे दबाया था, लेकिन जो सत्य है उसे कभी किसी ने दबा न पाया है न दबा पाया। ठीक है। और सत्य क्या है? और देखिए, और सत्य क्या है? सत्य क्या है इसका सर्वे किया टीम ने, अंदर जाकर हर चीज की पड़ताल की, रिपोर्ट तैयार की है। मेरे साथ ही रविकांत भी मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं। रविकांत, बहुत कुछ इन 3 दिनों में नजर आया, नाराजगी भी, सहमति भी, चेहरे पर खुशी भी और चेहरे पे तनाव भी देखा हमने। बिल्कुल नैना, इन 3 दिनों में बहुत ही रहस्य ऐसे हैं जिनसे पर्दा हटा हुआ है। ये आप मैप देख रहे हैं जो सर्वे करने वाली टीम गई थी, उसको अंदर क्या दिखा, ये एक्सक्लूसिव मैप और सर्वे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर गए होंगे तो आपने देखा होगा ये नंदी की प्रतिमा है जिसका मुख जो है वो मस्जिद की तरफ से, ये वो तहखाना है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये व्यास परिवार का है। यहाँ पर जो पिलर बने हुए हैं उस पर जो है स्वास्तिक, ओम और जो है हिंदू देवी देवताओं के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो इस पर दिखाई दिए। और ये एरिया आप देख पा रहे हैं जहाँ पर मेरी उंगली है, यहाँ पर ये वजू खाना था और फाउंटेन के बीच में यहाँ पर ये शिवलिंग मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना, लोगों को यकीन नहीं था। हालांकि आपको ये भी बताएं कि जब टीम यहाँ पर जा रही थी तो उसको रोकने का प्रयास भी किया गया। आखिरकार उनको लगा कि फाउंटेन में क्या टीम ढूंढने जा रही है, लेकिन अब देखिए जो प्रकृति है, नियति है, आखिरकार वहाँ पर जब टीम गई तो उसको ये प्रतीत हुआ कि इसके अंदर कुछ है। उसके बाद पूरे जो वो तालाब नुमा है उसके अंदर से पानी को निकाला गया, जो मछलियाँ थी उनको किसी और जगह पर रखा गया और उन्हीं के बीच में ये शिवलिंग पाया गया है। और उसके बाद तुरंत हिंदू पक्ष कोर्ट का रुख करता है और कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे एरिया को सील करने का आदेश जो है वो वाराणसी की जिला अदालत ने सुनाया। इसकी जो सिक्योरिटी है वो सीआरपीएफ को दे दी गई और बहुत ही पुख्ता एविडेंस जो है हाथ लगा है। रविकांत, मैं आपका दोबारा रुक करूं, लेकिन एक बार फिर से आप जब वहां पे रिपोर्ट दिखा रहे थे, यहाँ पे चर्चा बहुत जोरों पर आई थी, लेकिन सर आप बता रहे थे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आपको कानूनी प्रक्रिया बखूबी पता है, अब कल क्या होगा? अब आगे कल माननीय अधिवक्ता कमिश्नर द्वारा सारे जो रिपोर्ट ये कार्रवाई हुई है कमीशन की, ये सारे साक्ष्य जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय फिर डिस्क्लोज करेगी हम लोगों के सामने और फिर ट्रायल चलेगा और फिर सारे साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा हम लोगों के पक्ष में आएगा। आदि विश्वेश्वर, माँ सिंगार गौरी हम लोगों की होंगी और खुल के पूरे देश और समाज को दर्शन देंगी, ऐसी अभिलाषा है। इसमें हम लोग पूर्ण होंगे। देखिए, बहुत अहम ये हो जाता है, हालांकि सर को जल्दी में है, सर कहीं जाना है। सर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। लेकिन दरअसल अधिवक्ता हैं, हिंदू पक्ष के पक्षकार हैं, आपने सुना, लेकिन अब तो वसीम जी भी हमारे साथ में। वसीम जी, बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें निकली हैं, ये दावा किया जा रहा है जो हिंदू पक्ष को मजबूत करता है, विशेष तौर से शिवलिंग जो है वजू खाने। दावेदार हमेशा अपना पक्ष मजबूती से रखता है, न्यायालय को देखना होता है कि कितनी सच्चाई है, ठीक है। तो उसमें अब आपने दावा किया कि ये, लेकिन ये कहा गया है, सोहनलाल आर्य जी कह रहे हैं बाबा मिल गए। अब भाई कहें, उनको कहने से कोई रोक नहीं सकता। हम भी कुछ कह सकते हैं, हम कहा नहीं मिले, आप मान लेंगे, कोर्ट मान लेगी क्या? नहीं, आप लोग अभी भी हम
अच्छा, आप कह रहे हैं नहीं मिले बाबा? नहीं, आपको क्या लगता है? मैं न ये कह रहा हूँ कि मिले, न मैं ये कह रहा हूँ कि न मिले। आज जो ऑनरेबल ये कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक पक्षी रूप से नहीं आना चाहिए था, विपक्षी को। आपको ऐसा क्यों लगता है एक पक्ष से आया? एक पक्ष से, क्योंकि देखिए जो कमेटी बनी वो सबकी सहमति। देखिए सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत अगर कोई भी एप्लीकेशन चाहे वादी दे या प्रतिवादी दे तो उसका जो है खंडन करने के लिए विपक्ष को जरूर इनवाइट किया जाता है। अगर आप खंडन करते हैं तो ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, मौका देना चाहिए था। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए यहाँ भरोसे की बात नहीं, प्रोसीजरल लैप्स की बात है। बात तो भरोसे की ही है वसीम जी, बात तो भरोसे की ही है। आगे जो बात आज निर्णय नहीं दिया गया है, वो जो चीजें मिली हैं उनको संरक्षित किया गया, निर्णय बाद में आएगा। कोर्ट का एक महत्वपूर्ण अंग होता है एविडेंस। वकील साहब हैं, ये जानते होंगे, और एविडेंस के आधार पर ही केस के ट्रायल होते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। एविडेंस और गवाह महत्वपूर्ण ये है। आज जब सोमवार के दिन जो काशी का पवित्र दिन माना जाता है, उस दिन बाबा एविडेंस के रूप में स्वयं प्रकट हो गए हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देखिए उत्साह है, लेकिन इस बीच हमने देखा अलग अलग नाराजगी और राजनीति भी जमकर हुई है इस बीच। देखिए इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। जैसे हमारे काबिल दोस्त ने कहा, आज के आदेश से वो थोड़े क्षुब्ध दिख रहे हैं, लेकिन कोर्ट का आज का जो आदेश एक बहुत त्वरित आदेश आया है, वो सिर्फ जिला प्रशासन को ये डायरेक्शन है कि वो जो चीज भी मिली है वहाँ पे शिवलिंग बाबा के रूप में है या वो जो भी स्वरूप उसका मान रहे हैं वो मानने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो तो उस जगह पे हमेशा है, उसको कुछ उनके कब्जे में थी, वो कुछ समझ नहीं रहे थे। हमारे लिए तो पूजनीय है। देखिए कुल आज का जो आदेश है वो बहुत अच्छा आदेश है, प्रिजर्व रहेगा, कम से कम सीधी उसके स्थिति में कोई रद्दोबदल तो नहीं होगा। और मैं अपने साथी काबिल दोस्त को बता दूं, जहां तक 91 की बात है, आज ही अभी हमारे रस्तोगी साहब 16 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट में बहस करके लौट रहे हैं। अभी 20 तारीख को वहां भी आदेश आना है जुरिस्डिक्शन पे, ऑर्डर 7 रूल 11 पे, कि वो जो 91 का कानून जो मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन एक बात तय है कि सोमवार का दिन, बुद्ध पूर्णिमा का दिन, और हिंदू पक्ष जब बाहर आया तो चेहरे मुस्कुराते हुए थे, और अब बाहर आते से ही कहा गया कि बाबा मिल गए, बाबा प्रकट हो गए हैं, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए हैं। और ये कहा गया बाबा मिल गए हैं। आखिर क्या है सच्चाई, वो रिपोर्ट में सामने आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। तो अब जो है वो सर्वे पूरा हो चुका है और इस समय हम मौजूद हैं ज्ञानवापी पर, जहां पर ज्ञानवापी के सर्वे के बाद में आप देखिए, मैं आती हूँ, मैं दोबारा आती हूँ, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें 3 दिन का सर्वे पूरा हुआ, लगभग 10.5 घंटे से ज्यादा की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि अंदर जो वजू खाना है वहां पर नीचे की तरफ शिवलिंग प्राकट्य हुआ है, शिवलिंग मिला है, ये हिंदू पक्ष का दावा है। और इस दावे पर देश भर में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, देखिए एक रिपोर्ट। क्या ज्ञानवापी मस्जिद में सचमुच महादेव मिल गए? जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। क्या 353 साल पुरानी नंदी की प्रतीक्षा पूरी हो गई? हम तो ये कहेंगे नंदी महाराज को मिले, देशवासियों को मिले, काशी को मिले, हर हिंदुओं को मिले, मुस्लिम मंदिर समर्थकों को मिले। क्या कोर्ट ने भी मान लिया ज्ञानवापी में भगवान शिव साक्षात? ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा होने के बाद यह दावा उस शख्स का है जो एडवोकेट कमिश्नर की टीम के साथ 3 दिन सर्वे का गवाह बना। सर्वे संपन्न हुआ तो टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य से बात की। इस दौरान उन्होंने जो कहा उससे बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या मिला
मिला? बाबा मिले? गर्भगृह में गए थे? देखिए इसी में सब कुछ छिपा है। गर्भगृह में गए थे? बाबा मिले? बाबा मिले? हाँ कहाँ मिले? कुएं में मिले? तालाब में मिले? कहाँ? बस मिल गए। अब देखिए। अच्छा आर्या जी ये बताइए, सोहनलाल जी, बाबा आपको मिले या नंदी महाराज को मिले? हम तो ये कहेंगे नंदी महाराज को मिले, देशवासियों को मिले, काशी को मिले, हर हिंदुओं को मिले, मुस्लिम मंदिर समर्थकों को मिले। कुएं में मिले? तालाब में मिले? बस मिल गए। जांच कमिश्नर विशाल सिंह को हम साधुवाद देते हैं। उनके नेतृत्व में एक वादी प्रतिवादी मधुर ढंग से, बहुत ही प्रेम पूर्वक ढंग से यह जांच कमिश्नर हुआ। जो दावे कर रहे थे वो क्या हुआ? पूर्ण एकदम है। बस कह तो दिए ना, इससे ज्यादा क्या? उम्मीद से कम या उम्मीद से ज्यादा? आज नाराजगी भी देखने को मिली, ऐसा लग रहा था। सभी पक्ष सहमत हैं? सभी पक्ष सहमत हुआ, सबके सहयोग से। हाँ, सभी पक्ष सहमत, क्योंकि बीच में ये पक्ष कहा जा रहा था कि जो वजू घर है वहाँ पर विवाद टकराव हुआ, कहा जा रहा था जो दीवार थी वहाँ पर हुआ। सबका सहयोग, पक्ष विपक्ष सब लोग थे। यहाँ तक कि पक्ष विपक्ष के वकील, जो हिंदू वकील है, नाम नहीं बता पा रहे हैं, वो कहे भाई मैं अधिवक्ता हूँ और मैं हिंदू भी हूँ, बाबा तो हमारे भी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी के बाद महादेव के मिलने के दावे के साथ हिंदू पक्ष वाराणसी की निचली अदालत पहुंचा। जो सबूत मिले उसकी हिफाजत की गुहार लगाई तो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसे भी जरा गौर से पढ़ लीजिए। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। प्रशासन द्वारा क्या क्या किया गया है इसके सुपरविजन की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की होगी। 14 मई से 16 मई तक करीब 10.25 घंटे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का काम हुआ। 2 दिनों के सर्वे के बाद सूत्रों के हवाले से ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के कई सबूत मिलने के दावे सामने आए, लेकिन तीसरे दिन तो हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने ज्ञानवापी में महादेव के मिलने और नंदी की सैकड़ों साल पुरानी प्रतीक्षा पूरी होने का दावा तक कर दिया। शिवलिंग बताइए, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए? हाँ। सोहनलाल आर्य ने जिस नंदी की प्रतीक्षा पूरी होने का दावा किया उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। ये वही नंदी की प्रतिमा है जिसका मुंह मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, जबकि सनातन मान्यता ये है कि नंदी का मुंह हमेशा भगवान शिव के मंदिर की तरफ होता है। इस प्रतिमा की बुनियाद पर भी हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के प्राचीन आदि विश्वेश्वर मंदिर होने का दावा करता है। नंदी की प्रतीक्षा पूरी होने के दावे पर वाराणसी के कलेक्टर ने क्या कहा है आपको वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के उस पाप की कहानी सुनिए जिसे मुगलिया सेना ने 1669 में प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर अंजाम दिया था। इतिहासकार डॉक्टर मोती चंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में लिखा है, मंदिर सिर्फ गिराया ही नहीं गया, उस पर ज्ञानवापी की मस्जिद भी उठा दी गई। मस्जिद बनाने वालों ने पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार भी बंद कर दिए गए। द्वारों पर उठे शिखरों को गिरा दिया गया और उनकी जगह पर गुंबद खड़े कर दिए गए। गर्भगृह मस्जिद के मुख्य दालान में परिणीत हो गया। फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के जरिए अब नंदी की प्रतीक्षा पूरी होने की दलील दी जा रही है, लेकिन वाराणसी की अदालत में सर्वे रिपोर्ट जमा होने से पहले ऐसे दावे को जिले के कलेक्टर खारिज करते हैं। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं, इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। ये सोहनलाल आर्य जी कह रहे हैं कि बाबा मिल गए हैं। बाबा सोहनलाल जी आए हैं। अच्छा, अच्छा, ये बहुत खुश हैं, बहुत खुश, बहुत खुश। अब आगे क्या है? कहाँ गए? क्या श्रृंगार गौरी की तरफ गए थे? मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? मैं बहुत
खुश हूँ। अंदर मिला क्या है? खुशी का कारण क्या है? खुशी का कारण क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ। कारण क्या है खुशी का? खुशी का कारण मिल अच्छा, खुशी की वजह क्या है? मैंने बताया ना, बाबा हर तरफ बाबा। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। लारिया जी कह रहे हैं कि बाबा मिल गए हैं। बाबा सोहन लाल जी आए हैं। अच्छा, अच्छा, ये बहुत खुश हैं, बहुत खुश। अब आगे क्या है? कहाँ गए? क्या श्रृंगार गौरी की तरफ गए थे? मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? मैं बहुत खुश हूँ। अंदर मिला क्या है? खुशी का कारण क्या है? खुशी का कारण क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ। कारण क्या है खुशी का? खुशी का कारण मिल गए। अच्छा, खुशी की वजह क्या है? मैंने बताया ना, बाबा हर तरफ बाबा। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। कलेक्टर साहब हिंदू पक्ष के दावे को भले खारिज कर रहे हैं, लेकिन सर्वे में जो सबूत मिले हैं उसे अपनी आंखों से देखने वाली श्रृंगार गौरी केस की याचिकाकर्ता सीता साहू कितनी खुश हैं, उसे देखिए, उनकी बातों को सुनिए और सर्वे के नतीजे को समझिए। सोहनलाल लारिया जी कह रहे हैं कि बाबा मिल गए हैं। बाबा सोहन लाल जी आए हैं। अच्छा, अच्छा, ये बहुत खुश हैं, बहुत खुश। अब आगे क्या है? कहाँ गए? क्या श्रृंगार गौरी की तरफ गए थे? मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? मैं बहुत खुश हूँ। अंदर मिला क्या है? खुशी का कारण क्या है? खुशी का कारण क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ। कारण क्या है खुशी का? खुशी का कारण मिल गए। अच्छा, खुशी की वजह क्या है? मैंने बताया ना, बाबा हर तरफ बाबा। हिंदू पक्ष सबूतों से बम है, लेकिन मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। मेरा कहना है कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं। सुनिए, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मिले? नहीं, तो अंदर जो वो दावे कर रहे थे कि जो भी है, जो सबूत उन्होंने पेश किया, सब सही है। आज सर्वे पूरा हो गया, जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। वजू खाने का सर्वे हुआ है जी, और उसको पानी निकाल के हुआ बस। मस्जिद के ऊपरी हिस्से में भी गई थी टीम? नहीं, मस्जिद के अंदर ही वजू खाना भाई है। मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल के निशान मिले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अरे भाई, उनका दावा है, हमारा कहना नहीं है। अच्छा मुंडा साहब, एक बात बताइए कि आप जिस दावे के साथ गए थे मुस्लिम पक्ष, क्या वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आप अपने दावे पे पूरी तरह टिके हुए हैं? हमारा जो स्टैंड है, हम वहीं पर आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मुस्लिम पक्ष ने एक बात मानी कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का भी सर्वे हुआ। इस दौरान उस वजू खाने में क्या मिला, इस पर भी हिंदू पक्ष के दावे को देखिए। हिंदू पक्ष के मुताबिक वजू खाने से पानी को निकाला गया और जब पानी हटा तो साक्षात शिवलिंग दिखा। हर पक्ष अपने दावे को सही बता रहा है, लेकिन किसका दावा सबूतों की बिना पर सच्चा है, ये तो अदालत ही बताएगी। फिलहाल सर्वे टीम के पास 32 GB की चार्ज चिप में सारे सबूत रिकॉर्ड हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा फोटोग्राफी की गई है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों किया गया है
और बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया से काम हुआ, अंदर का माहौल बहुत अच्छा था। प्राचीन सभ्यता नजर आई है या आधुनिक सभ्यता नजर आई है? देखिए, आप अगर परिक्रमा करेंगी तो बाहरी दीवारें जो बोलती हैं, बस प्राचीनता है और एक ही शैली से पूरे भवन का निर्माण हुआ है, शैली वही है। आपने सर्वे टीम के कैमरामैन की बात सुनी, अब आपको एडवोकेट कमिश्नर और उनकी टीम की बातें सुनाते हैं, जिन्हें 17 मई से पहले अदालत में रिपोर्ट जमा करनी है। समय तो लग सकता है, लेकिन इतना संवेदनशील मामला है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कल दाखिल कर दें उसको, चाहे रात भर हम लोगों को काम करना पड़े, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि कर दिया जाए। नहीं हो पाता है तो समय जाने से लिया जाएगा। कोर्ट में सत्यमेव जयते होगा? कोर्ट में तो लिखा ही रहता है सत्यमेव जयते। 2-3 दिन आप लोग और सब्र कर लीजिए, हम लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद सब चीज आपके सामने, सच क्या है क्या गलत है, सब आ जाएगा आपके सामने। एडवोकेट कमिश्नर की जवाबदेही कोर्ट के प्रति है, लेकिन वाराणसी के वकील मुन्ना लाल यादव ने जो कहा वो बहुत कुछ बयां करता है। अब तो मिल गया है, अब सारी चीजें उजागर हो गई हैं, तो हिंदू धर्म तो पोख्ता हो ही जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब इंतजार कोर्ट के फैसले का है, लेकिन उससे पहले ही ज्ञानवापी विवाद पर सियासत गर्म होने लगी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद में मिले शिवलिंग की सुरक्षा पर वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर पर एतराज जताते हुए सोशल मीडिया में लिखा है, ये बाबरी मस्जिद में दिसंबर 1949 की टेक्स्ट बुक का दोहराव है। ये आदेशी मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को बदल देता है। ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। ये मेरी आशंका थी और ये सच हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद फैसले के दिन तक मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। इससे पहले ओवैसी बाबरी खोई, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे जैसे उकसाऊ बयान भी दे चुके हैं। तो उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी काशी में मंदिर विध्वंस करने वाले औरंगजेब के मकबरे पर सजदा कर चुके हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद को गरीब यतीम बच्चों को फ्री स्कूल तामीर करा रहे हैं। उस मकसद से औरंगाबाद गए थे कि बगैर फीस लिए वो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत बच्चों के स्कूल में पढ़ाएंगे। वो एक नेक काम की शुरुआत कर रहे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि नेक काम हजम क्यों नहीं हो रहा है लोगों को। वहाँ पर खुलदाबाद शरीफ में बड़े बड़े औलिया अल्लाह के आस्थाने हैं, सिलसिले चिश्तिया के, जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बुरहानुद्दीन गरीब है। दुनिया ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो नहीं है। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है ना? कौन ASI का जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री। ओवैसी अदालत के फाइनल ऑर्डर से पहले ही भड़काऊ तकरीर कर रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार के मुस्लिम चेहरे दानिश आजाद ने उन्हें सियासी बयानबाजी से बाज आने की नसीहत दी है। हम सबको माननीय न्यायालय के जो फैसला है उसका इंतजार करना चाहिए और हम सबको जो फैसला होगा हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए और राजनीति से बचना चाहिए। ज्ञानवापी के सर्वे पर हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम धर्मगुरु भी मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्मगुरु इसे सच का सबूत बता रहे हैं। कोर्ट अपने अनुसार चलता है, सबूत के अनुसार चलता है, मगर स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने अपने मात्र त्रिशूल से उस कूप को खोदकर पार्वती को ज्ञान देने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया था। इसीलिए उसको ज्ञान कूप कहा जाता है। मात्र बहुत साधारण चीज नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि टीवी पर मात्र बोल देना या डिबेट कर कर चले जाना ये पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो मर्म है उसका कम से कम वो एक आम आदमी तक जाना चाहिए। ये कोई दलील नहीं हुआ करती कि साहब फला चीज मिल गई फला। पुराने ज़माने में जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे या पुराने ज़माने के जो मिस्त्री हुआ करते थे या आज के जो मिस्त्री और कारीगर हैं, एक ट्रेड होता है कि भाई ऐसी चीज़ें बनाना है, उसी को जोड़ तोड़ कर आप शिवलिंग बना ले, उसी को जोड़ तोड़ कर आप ओम बना ले, उसी को करके फला कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, जब बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्य होने के बावजूद जगह दे दी, आज भी दे दो। मुस्लिम धर्मगुरु की दलील चाहे जो कुछ हो, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट पर अदालती फैसले से पहले ही यूपी सरकार भी अब खुलकर सामने आ गई है। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव ही सत्य हैं और उनका दर्शन हो गया है और उनके प्रकट होने का समाचार आ गया है। न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी हुआ उसमें भी उसका उल्लेख हो। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा और शिव भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रख करके वो आदेश भी मैं देख रहा था,
बहुत आदेश भी स्वागत योग्य है। जन भावनाएं तो यही हैं कि भगवान नंदी की इच्छा शीघ्र पूरी हो, और व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है उसका अनुपालन हम सुनिश्चित करेंगे। किसी भी हालत में कोई किसी को भी डिस्टर्बेंस करने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन यूपी सरकार की इस चाहत को मुस्लिम पक्ष संविधान के खिलाफ बता रहा है, जबकि बीजेपी है कि वो खुशी से झूम रही है। जो भी मामलात हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। इसलिए कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बहस व मुबाहिसा करना, किसी भी तरीके का विवाद पैदा करना या कॉन्स्टिट्यूशन और आईन के खिलाफ किसी बात को कहना, ये मेरे हिसाब से मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि पहले ही मंदिर और मस्जिद के विवाद में हमारा बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क का हो चुका है। इसलिए मंदिर और मस्जिद के सिलसिले में इशू बनाकर उसको विवाद पैदा करने की कोशिश करना यह कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। सर्वे के परिणाम से खुश हैं भारतवासी, खुश हैं भोले बाबा शिव काशी अविनाशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी। नंदी भी खुश हैं कैसे, फिर से देखेंगे शिव अविनाशी, बम बम बोल रही है काशी। ज्ञानवापी के सर्वे पर देश की जनता क्या सोचती है, दोनों पक्षों का क्या कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। बाबा तो है, तो मिल क्या गए हैं? बाबा तो है ही है, मिल क्या गए? मिल अरे ये बनारस है, ये बना हुआ रस है, यहाँ किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, बाबा विराजमान है। शिवलिंग तो है ही है, शिवलिंग तो है ही है, शिवलिंग भी है, सिंगा गौरी का भी है, सब है, सब देवी देवता त्रिशूल है, सब है। आज एक मुस्लिम के साथ है, कल ईसाई के साथ होगा, परसों सिख के साथ होगा, तो ये नफरत का कोई अंत नहीं होगा। इसलिए मैं सभी वर्ग से ये निवेदन करता हूँ कि ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा छोड़ें। जो सबके सामने जो सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी वो सभी को माननी होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय से हो। जो टीम सर्वे करेगी और जो न्यायालय का आदेश होगा वो सबको मानना होगा। यहाँ तो अगर आप मेरे मकान की खुदाई करेंगे तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ आसपास के अवशेष मिल जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार मेरे मकान की खुदाई करना शुरू कर दे और वहाँ पर मंदिर का निर्माण का काम या सर्वे में ये घोषणा कर दे। ज्ञानवापी जो मस्जिद है वहाँ पर भी हमारे काशी विश्वनाथ भोले बाबा का मंदिर था और भव्य मंदिर था, जिसको ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया। इस नाम से ही जग जाहिर है कि मंदिर था। मुगलों के शासनकाल में आप केवल ज्ञानवापी ने अन्य हमारे सोमनाथ को, अन्य मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। हम न्यायालय का शुक्रगुजार करते हैं कि न्यायालय ने इस चीज़ों को संज्ञान लिया है। जो इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है, एक वामपंथी इतिहास रचा गया है, उसको खत्म किया जाए और भारतीय संस्कृति की रक्षा की जाए। और ये जो इस सरकार के आने के बाद केंद्र में ये काम हो रहा है और यूपी में जो काम हो रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो शिवलिंग मिल गया है, अब मुस्लिम समाज ये भी नहीं बोल सकता कि यहाँ पुराना मंदिर नहीं था। सरकार जागेगी, हिंदुत्व जागेगा। हिंदुस्तान के जब हिंदू एकत्रित होंगे तभी ये सब कुछ संभव है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति को मोदी जी और योगी जी ने बढ़ावा दिया है, ये हम उनके लिए आभार प्रकट करते हैं। कानून बिल्कुल हटना चाहिए, उसमें लोकसभा में ले करके हमारे मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले करके वो बिल को पास करेगी। बहरहाल कहा यह भी जा रहा है कि ज्ञानवापी विवाद भी अयोध्या की राह पर है, लेकिन सच ये भी है कि हिंदुस्तान संविधान और कानून से चलता है। अयोध्या की दलील देने वालों को याद ये भी रखना चाहिए कि जो मामला पहली बार 1885 में फैजाबाद कोर्ट में पहुंचा, उस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 134 साल बाद 2019 में दिया। वाराणसी से नैना यादव, रविकांत राय और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।